हाय दोस्तों, अगर तुम भी ट्रेडिंग करने आए हो और तुमको लगता है कि तुम कहीं से उधार लेके लोन लेके ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ट्रेडिंग में एक बड़ा पैसा कमा लोगे, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इट मे बी कि तुम एक बहुत बड़े डिप्रेशन में जाने से बच सकते हो और तुम अपने मल्टीपल लैक्स रुपीज़ को सेव कर सकते हो। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है भाई, जहाँ पे तुमको बहुत सारे स्टार्टिंग में लॉसेस देखने होते हैं, बहुत सारे लॉसेस झेलने होते हैं एंड बहुत सारी स्किल्स पे तुमको ओवरकम करना होता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्किल्स का मतलब खाली ये नहीं कि भाई तुमको चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। व्हेन अ ट्रेडर इज टॉकिंग अबाउट कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनने में 3 से 4 साल लगते हैं, तो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज समथिंग फॉर श्योर। तो तुमको ये चीज़ जानना बहुत जरूरी कि एक्चुअली में चीज़ क्या है जब इसके लिए इंसान को 3 से 4 साल लग जाते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो वो है तुम्हारा इमोशन, तुम्हारा साइकोलॉजी, तुम्हारा माइंडसेट। मैं सबसे पहले माइंडसेट की बात करना चाहूँगा। एक ट्रेडर हमेशा ये सोचता है कि मार्केट अब उसको प्रॉफिट देता है, और जब मार्केट प्रॉफिट देने के बाद और ऊपर चले जाता है तो ट्रेडर का ये मेंटालिटी रहता है कि भाई मुझे और थोड़ा होल्ड कर लेना चाहिए था, या फिर वो सोचता है कि मैं यहाँ से एक और बाय मार लेता हूँ। एंड बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट में जाने के बाद भी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ग्रेड वो मार्केट में पैसा, अपना प्रॉफिट को लॉस कर देते हैं एंड ओवरऑल लॉस में आ जाते हैं। अगर तुम भी एक ऐसे इंसान हो जो 1:2, 1:3 लेने के बाद भी बार बार ग्रीड करता है, मार्केट्स को, चार्ट्स को बार बार देखता है कि भाई कितना ऊपर चला गया, कितना ऊपर चला गया, तो आज से ये चीज करना बंद कर दो, वरना तुम्हारा सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा एक दिन एंड तुमको पता भी नहीं चलेगा। सेकंड थिंग, साइकोलॉजी। देखो, साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी कभी कभी मुझे लगता है कि एक ओवररेटेड चीज है। एट द सेम टाइम अगर हम समझ लें कि हमारा साइकोलॉजी कब खराब होता है, साइकोलॉजी हमारा कभी भी प्रॉफिट्स बुक करने से खराब नहीं होता। ये बात को तुम ध्यान में डाल लो। एंड भरोसा नहीं होता तो अपने आप पे एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने के लिए ट्राई करके देख लो। जस्ट स्टार्ट बुकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स। मैं बात कर रहा हूँ 1:1, 1:1.5, 1:2 की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1:3, 1:5, 1:10, क्योंकि जितना छोटा रिस्क रिवॉर्ड होगा उतना ज्यादा तुम्हारा विन रेट और यू कैन से एक्यूरेसी निकल के आएगा। एंड ट्रस्ट में, जितना ज्यादा एक्यूरेसी होगा, जितने ज्यादा ट्रेड्स तुम्हारे प्रॉफिट्स में जाएंगे, विंस होंगे, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं अंदर से एक डिसिप्लिन बिल्ड होता है कि दैट आई एम डूइंग समथिंग रियल शिट। जहां पे लोग पैसा लॉस कर रहे हैं वहां पे मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज एंड हाउ बिग इट इज। क्योंकि जब तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी ट्रेड लेते वक्त तुम ये देख रहे हो ना कि नंबर का साइज क्या होने वाला है, तो आई थिंक ये लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइवल, लंबे समय तक तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये ऑल यू नीड टू सी, क्या तुम जो एक ट्रेड ले रहे हो, क्या तुम उसमें अपना प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, क्या तुम्हारे जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो सारे मेट हो रहे हैं, क्या तुम्हारे जो लाइक एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया है, क्या तुम सब कुछ को फॉलो करा है। अगर फॉलो करा है, तुमको स्टॉप लॉस मिला तो वो एक गुड लॉस है, इस बात को याद रखना। एंड अगर तुमको प्रॉफिट मिल जाए तो ट्रस्ट में उसके बाद तुम्हें मार्केट को वॉच नहीं करना, बार बार आके देखना नहीं है कि कितना ऊपर चला गया, कितना नीचे चला गया। ये एक अप्रोच तुमको ऐसी है जो भाई तुमको मल्टीपल $1000 के पे आउट्स और विड्रॉल्स दिला सकती है प्रॉफ फर्म में। आज से पहले ये सब जो गलतियां बता रहा हूँ ना, ये सब मैं खुद कर चुका हूँ। मेरा कोई मेंटोर नहीं रहा आज तक, मैंने कहीं भी 1 रुपया मेंटोरशिप में नहीं खर्चा है सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। तो मैं जो भी तुमको बता रहा हूँ अपने रॉ एक्सपीरियंस से, एंड ऑलरेडी मैं सारी चीजें डॉक्यूमेंट कर चुका हूँ इस यूट्यूब चैनल पे एंड साथ साथ अपने इंस्टाग्राम पे। तो तुम लोग देख सकते हो कैसे मैंने मल्टीपल $1000 को लॉसेस कर करके लेसन सीखे हैं। तो ये लेसन का वर्थ, सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आपको फ्री में मिल रहा है। तो इट मे बी कि तुमको इस वीडियो पे बहुत कम व्यूज मिलने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा सा तुमको माइंडसेट का भी बता दिया, तुमको थोड़ा सा साइकोलॉजी का भी बता दिया। अब मैं तुमको एक और चीज बताने वाला हूँ साइकोलॉजी को लेके। जब एक ट्रेडर नया नया मार्केट में आता है ना, तो वो 10,000, 20,000 लेके आता है। बहुत ही रेयर ट्रेडर होते हैं जो 1 लाख, 2 लाख लेके आते हैं। वो आते 10,000 से हैं और वो कब 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का कर्जा हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हम मार्केट में नए नए आते हैं ना, तो वो जो तुक्का वाला प्रॉफिट है ना, वो जो तुम्हें लक में प्रॉफिट मिल जाता है ना, जो कि बहुत एक्चुअल में तुम्हारे लिए अनलकी होता है, मेरे लिए भी था। जब मैं फॉरेक्स में आया था तो मैंने $100 डाले थे और मैंने यूजे में ट्रेड मारा था 0.40 लॉट से। एंड मुझे पता भी नहीं था 0.40 क्या होता है, बस थिंकिंग कि बस छोटा ही होता होगा। एंड मैं वो ट्रेड लगा के मैं सो गया था, मैं उठ के देखता तो भाई $300 का प्रॉफिट चल रहा था। एंड वो प्रॉफिट इतना बुरा प्रॉफिट था ना मेरे लिए कि जिसने मेरे को ये बता दिया कि भाई मार्केट में पैसा डबल ट्रिपल होता है। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। यू ऑलरेडी नो इट कि भाई अगर डबल ट्रिपल हो रहा है ना, तो वो 10 में से 1 या 2 बार होगा, बाकी बार तुम अकाउंट वाइप आउट कर दोगे। सो मैंने क्या किया था, मैंने 10,000 रुपये का जो मैंने 30,000 बनाए। ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो एंड फॉरेक्स एज वेल। दोनों में मेरा इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं ऐसे ही हुआ था। तो मेरे को दिखा कि भाई $100 से मैंने $300, $400 बना दिए। तो अगर मैं ही 1 लाख रुपए डालूंगा तो मैं इससे 3-4 लाख रुपए बना लूंगा। एंड ये करते करते मैं लोन लेना स्टार्ट करा, मैंने लोगों से पैसे उठाने स्टार्ट करे। एंड ट्रस्ट मी, वो मेरे ट्रेडिंग का, वो मेरे लाइफ का, मेरी ट्रेडिंग जर्नी का, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग जर्नी के साथ पूरे लाइफ को मैं बताना चाहूंगा कि वो सबसे बड़ा, सबसे बुरा डिसीजन था जब मैंने लोन्स एंड लोगों से पैसे उधार लेना स्टार्ट करे। एंड ट्रस्ट मी, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कब मैं
लिटरली भाई मैं 19 से स्टार्ट हुआ, ट्रेडिंग में आया 19-20 में, एंड कब मैं भाई 23 साल का हो गया कर्जा चुकाते चुकाते, मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा। क्योंकि देखो एक चीज समझना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे प्रॉफिट्स अच्छे आते हैं, विड्रॉल्स अच्छे आते हैं, तुम एक अपना गाड़ी क्यों नहीं लेते, कार क्यों नहीं लेते, अपना घर क्यों नहीं लेते नया। भाई देखो मेरी एक बात समझो, बीइंग अ वाइज मैन, अगर तुम किसी का पैसा लिए हो तो एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते तुमको तुम्हारा फर्ज है कि भाई जिसने तुम्हें बुरे वक्त में पैसे दिए थे उसका उसका पैसा चुकाओ, एंड अगर उसको जरूरत भी है ना पैसों की, तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसको तुम सपोर्ट करो जिस तरीके से उस इंसान ने तुम्हें सपोर्ट करा। एंड ये इट में भी तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे कोई भी हो सकता है जिसने तुम्हें मदद किया। तो मेरा कहीं ना कहीं यही चीज है जो मैं हमेशा लोगों को बताना चाहता हूँ। इवन इफ यू बाय समथिंग, भाई कभी भी लोन पे लेके कोई चीज बाय मत करो, एंड डेप्ट की ओर बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि ट्रेडिंग में तुमको लगता है कि तुम डेप्ट से प्रॉफिटेबल बन जाओगे, उधार लेके प्रॉफिटेबल बन जाओगे, कभी नहीं होगा, उल्टा तुम दलदल में डूब जाओगे। जो प्रॉफिटेबल तुम 3 साल 2 साल में बनने वाले होगे ना, वो तुम 4-5 साल के बाद बनोगे। तो इस वीडियो से तुम ये सीख ले सकते हो भाई कि ऑलवेज तुमको अपने माइंडसेट एंड साइकोलॉजी का ध्यान रखना है एज अ ट्रेडर, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट, तुम मैंने बता दिया कि वो फियर एंड ग्रीड वाला, एंड छोटी छोटी चीजों पे तुम चिल्लरपना करना बंद कर दो। अगर तुम लोग ऐसे हो कि रियल लाइफ में किसी से 100-200 रुपये लड़ते हो ना, तो मेरे हिसाब से वैसा नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि भाई मार्केट में हम मतलब $100 को कोई कुछ नहीं समझता भाई। अगर चलो मैं कह रहा हूँ मैं $100 को कुछ नहीं समझता, तो मे बी तुम 20-30 $10 को कुछ नहीं समझते हो। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पैसे से डिटैच होना शुरू हो जाओ, पैसे को इतना लाइक रिस्पेक्ट मत दो। मार्केट में तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि तुम्हें पैसा बनाना है प्रोसेस को फॉलो करके, बट रियल लाइफ में पैसे को तुम्हें खर्च करना सीखना होगा, पैसे को संभालना सीखना होगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं कहीं ना कहीं मनी के टुवर्ड्स जो मेरा पर्सपेक्टिव बदला है ना, वो ट्रेडिंग में जब मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा बनाना स्टार्ट किया ना, जब मैंने नॉर्मल लाइफ में ट्रेडिंग पैसे को मैंने इतना वो नहीं दिया कि भाई मतलब किसी से लड़ना 100-200 500 1000 2000 रुपए के लिए, नहीं भाई, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में मैं इससे ज्यादा लॉस कर दूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं किसी से 1000 रुपए के लिए लड़ रहा हूँ, 500 रुपए के लिए लड़ रहा हूँ, 200 रुपए के लिए लड़ रहा हूँ, तो मैं कितना बेवकूफ हूँ भाई। मुझे पता है कि अगर मैं इतने मेहनत, इतना अपना दिमाग खपाऊंगा अपनी ट्रेडिंग में, तो इट मे बी कि मैं वहां से ज्यादा कमा लूँ। तो अपने माइंडसेट का बहुत ख्याल रखो भाई, माइंडसेट तुम्हारा हमेशा टॉप नॉच रहना चाहिए। मैंने तुमको इससे पहले एक ब्लॉग में बताया था कि मैंने बहुत सारी वॉचेस खरीदी एंड दैट कॉस्ट मी ऑलमोस्ट 30-40,000 रुपीज, एंड उसकी जगह मेरे पे 100 के बाय करने का ऑप्शन था, बट मैंने नहीं करा, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन था भाई कि मैं उसे लगातार लॉस कर रहा था। एंड जब से मैंने वॉचेस खरीदी ना भाई, ट्रस्ट मी, मेरे ट्रेडिंग बहुत बेहतर हो गई है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा ये खरीदने से मेरे बेहतर हुई है, क्योंकि जब मैंने इसको खरीदा ना, तो इससे मेरे को एक प्लेजर मिला कि यस आई एम डूइंग समथिंग। मेरे को अच्छा लगा पहन के कि मैंने पहली बार वॉच पहना, मैंने अपने भाई को पहली बार पहनाया, वो समझ रहे हो ना, बीइंग अ यंगर ब्रदर, मैंने अपने भाई को पहली बार पहनाया, तो उसने मुझे एक प्लेजर दिया कि यार ट्रेडिंग में ये सब चीज पॉसिबल बना रखी है। तो अंदर से एक बिलीफ बिल्ड होता है कि हाँ भाई यार क्या करा है तूने, मतलब मेरे जनरेशन में भाई शायद ही किसी ने पहना हो भाई 20,000 रुपए का वॉच, ठीक है। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई कि भाई कि अपना माइंडसेट हमेशा टॉप नॉच रखो, हमेशा तुम अपोजिट सोचो भाई उन लोगों से जो हमारा कंपटीशन। कौन लोग है भाई तुमको मालूम है, जो जॉब कर रहे हैं, जिनका माइंड बहुत नैरो है, मतलब वो मतलब लोगों से 500-1000 रुपए के लड़ते हैं। तो मैं वैसा नहीं बनना चाह रहा, मैं यही बताना चाहता हूँ तुम लोगों को कि माइंडसेट का अपने बहुत ख्याल रखो। अब तो माइंडसेट तुम्हारा कैसे भी हो सकता है, बुलेट प्रूफ रखो किसी का वीडियो देख के, या फिर तुम ऐसा रखो कि भाई जो सिग्मा मैन होते हैं वैसा वाला। एंड साथ साथ साइकोलॉजी की मैंने बात करी यहाँ पे, तो साइकोलॉजी में यही, साइकोलॉजी हमेशा बिगड़ती है जब तुम रैशनल डिसीजन लेते हो एंड जब तुम प्रॉफिट्स को बुक नहीं करते हो। जब लॉसेस होंगे तभी साइकोलॉजी बिगड़ेगा। तुम मुझे एक बार भी बता दो प्रॉफिट्स बुक करने के बाद तुम्हारा साइकोलॉजी बिगड़ा हो तो, क्योंकि ये चीज मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरा साइकोलॉजी कैसे बिगड़ता। तो मैं एज अ ट्रेडर तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हारा साइकोलॉजी बिगड़ रहा है बार बार, तो ऑल यू नीड टू डू इज कि अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करो, स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट जो भी मिल रहा है, ठीक है। 50K के अकाउंट पे मैंने $500 करके 1% का प्रॉफिट बुक कर करके मैंने 10% बना लिया, एंड 10% बनाने के बाद पता कितना, वो $5,000। यही चीज मैं 100K पे करता था, वो $10,000 होता, और तुम्हें इंडियन में बताऊं तो 9.5 लाख रुपए। जस्ट इमेजिन इफ आई डू दिस थिंग ऑन 1 मिलियन फंडिंग, क्या होगा, ठीक है। आई डोंट केयर अबाउट माइंडसेट की जब बात हो रही, तो एक और बात तुम और ऐड करना चाहूंगा, इफ अ प्रॉप फ्रॉम ट्रेडर। माइंडसेट का मतलब क्या है भाई कि अगर तुम एक अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक अकाउंट ब्रीच हो गया, 2 हो गए ब्रीच, 5 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, अगर तुम्हारा गोल क्लियर है कि यू वांट 100K 200K इन पे आउट्स, तो भाई ये सब इन्वेस्टमेंट, ये सब कॉस्ट मत देखो। मैं प्रॉप फर्म को, ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस देखता हूँ कि मुझे पता है कि एक सर्टेन पॉइंट टाइम आने के बाद मेरा जो बिजनेस है प्रॉप फर्म, आइदर इट इज ब्रोकर ट्रेडिंग, वो एक टाइम के आने के बाद वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा, जैसे मेरा ई कॉमर्स बिजनेस हुआ था।
अगर तुम अपने आसपास देखो, शार्क टैंक अगर तुम लोग देखते हो भाई, शार्क टैंक में क्या होता है, लिटरली मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग में लॉसेस में चलती हैं, एंड जैसे जैसे वो स्केल अप करती हैं अपने बिजनेस को, वैसे वैसे वो प्रॉफिटेबल होते जाते हैं। एंड ट्रस्ट में वो जो इम्पैक्ट आता है ना भाई, स्केलेबिलिटी के बाद प्रॉफिट्स का जो परसेंटेज निकल के आता है, इवन 5% प्रॉफिट उनके बिजनेस का इतना बड़ा निकल के आता है। वही मैं स्केलिंग की बात करता हूँ कि अगर मैं आज 50 के 100 के अकाउंट बाय कर रहा हूँ, 25 के बाय कर रहा हूँ, एंड उस पर मैं लॉस भी कर रहा हूँ ना, और मैं छोटे छोटे पेआउट्स भी निकाल रहा हूँ, एंड वंस आई स्केल दिस ऑन अ बिग लेवल, 500 के फंडिंग, 1 मिलियन फंडिंग, क्योंकि जो मैं 50 के 100 के ट्रेड कर रहा हूँ ना, उसमें मैं अपने आप को बिल्ड कर रहा हूँ कि इस गेम में कौन कर कैसे करना है, इसका चीट कोड कैसे निकालना है। मैं लिटरली हर दिन हर महीना मैं कुछ ना कुछ एक ऐसी नई चीज निकालता हूँ प्रॉफिट में से कि हाँ भाई ये करूंगा ना तो इट मे बी कि ये लाइक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो ऑल यू नीड टू डू इज कि भाई प्रैक्टिस करते रहो, अपनी गणित अपनी मैथ्स को चलाते रहो भाई, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि जब स्केलिंग आएगी ना तो ये प्रॉफिट कितने बड़े हो जाएंगे। ये एग्जांपल बहुत बड़ा है कि मैंने एक एक आर करके, मतलब 1% का प्रॉफिट बुक कर करके 10 बार ट्रेड में 10 प्रॉफिट बनाए, $5,000 का प्रॉफिट बना सिर्फ और सिर्फ एक 50 के अकाउंट पे। तो सोचो भाई अगर ये 1 मिलियन फंडिंग पे भी सेम चीज करना है डिफरेंट प्रॉफिट के साथ, तो चीजें कितनी तेज हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुमको इस वीडियो को देख के थोड़ा भी तुम्हारा माइंडसेट पे इफेक्ट आया, थोड़ा भी तुमको मेरी बात समझ में आई, तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड इस चैनल पर पहली बार हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे को बहुत मन करता है कि मेरी भी वीडियोस पे 500 व्यूज जाएं। Thank you so much for watching this video once again. I will see you all in the next video. Till then, you know it. Stay safe from the markets. Bye bye.